अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे थर्ड लेक्चर डायमेंशनल एनालिसिस का और इसमें लास्ट एडवांटेज देखेंगे कि कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया मैंने। एग्जांपल क्वेश्चन है, क्या फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम फार्मूला डिराइव करेंगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड में डिपेंड अपॉन, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये जो आपको गिवन होगी ना चीज़ें कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस क्वांटिटी पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ही यही होगा जो हमें उन्होंने क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है जी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीन डिपेंड करना मीन्स किस इन चीज़ों के प्रोपोर्शनल होगा। किस किस चीज़ के, मैस m के, उसके बाद लेंथ को हम कहते हैं l और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। अब अगर ये सारी क्वांटिटीज़ हम देखें तो मैस का स्क्वायर भी हो सकता है। डिफरेंट फार्मूलाज में हम स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं, किसी में अंडर रूट देखते हैं, तो डिफरेंट पावर्स होती हैं। अब हमें नहीं पता किस पावर के प्रोपोर्शनल है, तो हम मैस की पावर को बोलते हैं a, लेंथ की पावर को b और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर को बोलते हैं c। अब इन सारी क्वांटिटीज़ की हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस। तो टाइम पीरियड t की डायमेंशन क्या होगी, t ही होगी एज इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मैस m की क्या होगी जी, m, और इस m का पावर क्या है जी a, लेंथ की होगी l, इसकी पावर हो गई b, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो है वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है l t माइनस 2, और इस सारे की पावर हो जाएगी c। अब सिंपली करना कुछ भी नहीं है, हमने इसमें m तो एक ही है तो इसकी पावर सिंपली हमारे पास अलग से है। ये l दो हैं, एक की पावर c है और एक की पावर b है, तो इनको हम ना कंबाइन कर लेंगे। t एज इट इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। अब ये जो लेंथ है इसके दो हैं, यहाँ पे लेंथ की पावर को मैं यूँ लिख सकता हूँ, इसकी पावर b है और इस वाले l की पावर जो है वो c है, तो हम लिख सकते हैं b प्लस c। जबकि t जो है सिंपली अलग हो जाएगा, t की पावर क्या आ जाएगी -2 इंटू सी, -2c। अब हम बना लेंगे तीन इक्वेशंस। अब यहाँ पे मैस है, लेंथ है और टाइम है, जबकि यहाँ पे ना मैस है ना लेंथ है बल्कि जबकि टाइम है। तो अगर यहाँ पे ना मैस है ना लेंथ है तो हम कंपेयर अगर करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम m की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे m की पावर 0 क्या हो जाएगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाएगी, तो वो इससे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह लेंथ भी नहीं है तो लेंथ की पावर हम क्या लिख सकते हैं, सेम रूल अप्लाई करके 0। तो मैस की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टी की पावर क्या है जी 1। तो अब सबको कंपेयर कर लें, मीन्स m और m सेम है तो पावर कंपेयर करें। तो पहली इक्वेशन हमारी a, इधर a है और यहाँ पे 0 है तो a इक्वल्स टू 0। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारी जो बनेगी लेंथ की, b प्लस c इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंथ का क्या है जी 0। और जो थर्ड बनेगी वो क्या होगी, t की पावर्स को कंपेयर करेंगे, -2c इक्वल्स टू 1। अब सिंपली करना क्या, ये तो a इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसकी तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। यहाँ से एक कोई वैल्यू निकाल के किसी के एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे -2c इक्वल टू 1 है। एक वेरिएबल जिस इक्वेशन में हो उसमें से उसका आंसर हमारा फाइंड करना सबसे इजी होता है। तो इसमें एक वेरिएबल है c, इसमें से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मीन्स c विल बी इक्वल्स टू -2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर हमारा आ गया -1/2। इस c -1/2 को यहाँ पे पुट कर दें b प्लस c वाली में, तो b प्लस c की जगह आ जाएगा -1/2 इक्वल्स टू 0, b प्लस माइनस -1/2 इक्वल्स टू 0, और b विल बी इक्वल टू, यहाँ पे -1/2 है वहाँ जाके +1/2 हो जाएगा। अब करना क्या है, ये जो हमारी पावर्स आई हैं मीन्स ये a, b और c, ये सिंपली क्या थी, ये इस इक्वेशन नंबर 1 में या प्रोपोर्शनैलिटी नंबर 1 में पावर्स थी मैस की,
लेंथ की और ग्रेविटी की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको पुट करेंगे बारी बारी। ए की जगह क्या पुट कर देंगे 0, बी की जगह 1/2 और सी की जगह -1/2। तो पुट करके देखते हैं। टी प्रोपोर्शनल टू एम, ए की पावर 0, ए मीन्स 0 आया था तो ए की जगह 0 लगा दिया। लेंथ बी, बी की जगह क्या आ गया 1/2 और जी की पावर क्या है सी, तो सी की जगह -1/2। टी प्रोपोर्शनल टू किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाएगा 1 मल्टीप्लिकेशन में। लेंथ की पावर 1/2 है और ये जो जी है ये जी की पावर -1/2 है। अगर इसको मैं पॉजिटिव करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगी +1/2। अब इन दोनों की पावर +1/2 है तो एक बात आपको अगर पता हो, पावर 1/2 हो, जैसे ये √x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको √ ख़त्म करूँगा तो जब भी लिखूँगा तो x की पावर में क्या लिखूँगा 1/2। तो इसी तरह अगर 1/2 है तो मैं उसको √ में लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा t प्रोपोर्शनल टू √L/g। अब L/g आ गया। अब यहाँ तक डायमेंशनल एनालिसिस हमारा साथ देते हैं। अब क्योंकि ये सारा प्रोपोर्शनैलिटी में चल रहा है, प्रोपोर्शनैलिटीज़ में ये सब कुछ हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ देगा, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड के फार्मूले में कांस्टेंट भी होता है तो वो कांस्टेंट्स के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कोई हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट खुद से लगाएंगे, t = 2π√L/g। तो जो डिसएडवांटेज है डायमेंशनल एनालिसिस का वो सबसे बड़ा क्या है, ये कांस्टेंट्स के बारे में, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो आज के लिए इतना ही। आज ये लेक्चर डायमेंशन वाला टॉपिक एंड हो गया। आगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे फिर वीडियोस बनाएंगे तो अपलोड भी करते रहेंगे साथ साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।